हेलो जेमिनी, लेट्स सी कमिंग वीक में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। जनरल रीडिंग है गाइस, भी आप लोगों के साथ रेजोनेट करता है उसे आप रखिएगा, जो नहीं करता है उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में और आपकी करियर के अंदर क्या आ रहा है जेमिनी। लेट्स सी फॉर योर लव लाइफ, डेस्टिनी एंड बैलेंस, दोनों ही मेजर आर्कना के कार्ड्स हैं। तो गाइस कमिंग वीक के अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम अपने साथ अपने ऊपर वर्क करने के लिए स्पेंड करना है। ओके ये आपकी इंटरनली इनर सेल्फ के लिए कमिंग वीक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, आई सी यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ इन द कमिंग वीक। आप लोग अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने नीड, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पर आप लोगों का ज़्यादा ध्यान जाएगा कमिंग वीक के अंदर। एंड आपके लव लाइफ के अंदर मुझे लग रहा है गाइस कि कुछ चेंज आपकी लव लाइफ के अंदर आ रहा है फॉर श्योर इन द कमिंग वीक जेमिनी। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ एक चेंज से गुजर रही हो। अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहे थे तो एक चेंज आप आता देख सकते हैं अपनी लव लाइफ के अंदर। थोड़ा टाइम लगेगा आपके लव को ग्रो होने में, आपके लव लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व होने के अंदर। तो कमिंग वीक के अंदर मैं ये देख रही हूँ कि आप थोड़ा वेट कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगे कि आपका रिलेशनशिप कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है। ओके क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है और रिवर्स में है। सो आई डू रियली फील दैट the coming week is going to bring you a karmic change, okay, or probably there is a upheaval that I see and you are not able to control what is happening in your relationship. There could be some delays, there could be some setbacks also, लेकिन ये change जो भी है ना बहुत ज़्यादा happy change मुझे नहीं लग रहा है। काफ़ी difficult आप लोगों के लिए रहेगा इस circumstance में अपने आप को adjust करने के लिए। ओके हो सकता है सडनली आपको अपने पार्टनर के बारे में कुछ पता लगे, आपका पार्टनर आपको कोई ऐसी बात बोले जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो और आपको लगे दैट थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। आप लोग पावरलेस फील कर सकते हैं एज़ फार एज़ योर रिलेशनशिप्स आर कंसर्न्ड। हो सकता है कोई आउटसाइड फैक्टर्स आपकी करंट सिचुएशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि एकदम से सडनली आपके साथ कुछ हुआ है। सो यू विल हैव टू take control of this situationship and the ownership of whatever decision you have taken in the past, whatever your actions have been in the past. Okay, there is some learning definitely coming for you in this week and there are some karmic lessons also that you might face in the coming week. Okay, लेकिन ये चीज़ जो है ये आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए, एक बेटर फ्यूचर के लिए। ओके सो जो भी अप्स एंड डाउन्स अभी आपको दिख रहे हैं, जो भी हार्डशिप अपने रिलेशनशिप में आपको दिख रही है कमिंग वीक के अंदर, हो सकता है वो आपको एक ऐसा डिसीजन लेने पर मजबूर कर, आपके रिलेशनशिप में स्टैग्नेंसी या तो काफ़ी टाइम से चल रही है या रिलेशनशिप के अंदर जो फ्रेशनेस होती है, एक्साइटमेंट होती है, वो हो गई है ख़त्म। ओके बट आई वुड सजेस्ट कि इस वीक के अंदर आप कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने रिलेशनशिप को एंड करने के लिए मत लीजिएगा क्योंकि हर रिलेशनशिप में ऐसा फेज़ आता है गाइस। ठीक है हो सकता है आपका रिलेशनशिप अगर लॉन्ग टाइम का है, मैं देख रही हूँ 4-5 साल से जो लोग हैं रिलेशनशिप के अंदर, उन्हें ऐसा लगने लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा है, बोर्डम आ गई है, वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया है। इट विल जस्ट बी अ फेज एंड इट विल पास फॉर श्योर। ओके आपको अपने सिचुएशन को एसेस करने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आपका रिलेशनशिप चलता आया है आज तक। ओके जो भी कुछ है इस कमिंग वीक के अंदर आपके रिलेशनशिप में जो भी चेंज आ रहा है इतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है, लेकिन वो पास हो जाएगा। राइट हो सकता है कि आपकी पास की मिस्टेक्स भी कोई इशू कॉज कर रही हूँ आज की डेट में आपके रिलेशनशिप में। यू जस्ट हैव टू वेट। ओके यू जस्ट हैव टू लेट, डोंट टेक एनी हेस्टी डिसीजन। राइट अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपको कमिंग वीक में ऐसा फील हो कि आप रिलेशनशिप्स में अनलकी हैं, बिकॉज अगर आप कुछ लोगों से बात कर रहे हैं तो उनके साथ कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा, और या फिर आपको लोग वैसे मिल नहीं रहे जैसे आप चाहते हैं, या फिर कोई अवेलेबल ऑप्शन आपके पास नहीं है। राइट आपके करियर के अंदर गाइस मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें हैं आपके आसपास जो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं। बहुत सारा आपने कुछ काम ले लिया है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप उसे बैलेंस आउट करें। सो आई सी दैट यू आर लूजिंग कंट्रोल in your job, in your work,
इन योर बिजनेस। अपने काम को प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं लेकिन वो इतना हो गया है कि अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप उसे प्रायोरिटाइज कैसे करें। आप ओवर इंडल्ज कर सकते हैं इसकी वजह से। तो कमिंग वीक में हो सकता है आप लोग हैवी ड्रिंकिंग कर लें या कोई ड्रग यूज़ कर लें या ओवर ईटिंग कर लें, वो आउट ऑफ एंजाइटी होगा। एंशियस शॉपिंग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, बिंज शॉपिंग आप लोग कर सकते हैं जस्ट बिकॉज आप एंशियस होंगे। अपनी इनर सेल्फ से ना आप लोग डिसकनेक्टेड हैं कमिंग वीक के अंदर, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं अंदर से भी। ओके, लाइक आई वोंट से दैट यू आर फीलिंग स्ट्रेस एज मच एज यू आर फीलिंग यू नो दैट यू आर, जैसे आप फंस गए हो कहीं, यू नो बहुत ज़्यादा आप निकलने की कोशिश कर रहे हो अंदर से। यू वांट चेंज इन योर लाइफ, यू वांट सम रेस्ट, यू वांट सम रिलैक्सेशन। लेकिन कमिंग वीक में मुझे आता नहीं दिख रहा, क्योंकि कमिंग वीक में आई सी यू वर्किंग टू हार्ड। क्लैशेस भी हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं अपने को वर्कर्स के साथ, कोलीग्स के साथ, पार्टनर्स के साथ अगर आप बिजनेस में हैं तो। और आप बहुत नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। कोई भी क्रिटिसिज्म आपके टूवर्ड्स आ रहा है, कोई भी अगर आपको कोई एडवाइस कर रहा है ना, उसको आप एज अ क्रिटिसिज्म लेंगे कमिंग वीक में और नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे। तो इस चीज़ से आप लोग बच के रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि आप औरों के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शंस नहीं दे रहे हैं। ओके, अपने आप को रीबैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कमिंग वीक में, बिकॉज ऑन अ मेजर आर्काना के कार्ड्स भी हैं गाइज। 111 नंबर कमिंग वीक में आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, विच मीन्स कि यूनिवर्स आपसे अलाइन कर रहा है। तो कमिंग वीक में अपने थॉट ज़रूर पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि कमिंग वीक में आपकी एनर्जी मैनिफेस्टेशन के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे 111 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है गाइज। सो कमिंग वीक में प्लीज़ यू नीड टू स्लो डाउन, यू नीड टू रिकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ, विथ योर इनर पीस। ओके, एक्सेसिव स्पेंडिंग मत करिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ना शॉपिंग कर सकते हैं, कोई ऐसी महंगी चीज़ खरीद सकते हैं जिसकी आगे जाके आपको ज़रूरत भी ना पड़े। सो ट्राई टू रीबैलेंस योर सेल्फ, वट एवर सिचुएशन रिलेशनशिप में है या वर्क में है, आपको रीबैलेंस करने की ज़रूरत है कमिंग वीक के अंदर। नाउ लेट्स सी गाइस कि आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या गाइडेंस आ रही है फॉर द कमिंग वीक फॉर जेमिनी। Gemini, I see you overworking. Please don't work so hard. Okay, give yourself some time to rejuvenate, to relax. Meditate and contemplate ही आया है आपके लिए, New Moon in Pisces. So you really need to be in touch with your inner self, with your emotions for sure. आपके emotions भी out of balance मुझे coming week में दिखाई दे रहे हैं guys. तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अपने inner self से connect करने की। Okay, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है किसी इंसान के साथ, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोलीग हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, शायद वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ ना रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हो सकता है आप उसके साथ घूमते फिरते हो या उसकी बातें अच्छी लगती हों या उसका बिहेवियर अच्छा लगता हो। जो भी है, इस इंसान से आपको दूर रहने की ज़रूरत है और आपको पता है ये कौन है। सो प्लीज़ मेक श्योर जेमिनी इन द कमिंग वीक यू आर पेइंग अटेंशन टू हु इज़ नॉट गुड फॉर यू। योर इनर सेल्फ इज़ टेलिंग यू, 111 का मैसेज आया है, तो 111 इज़ टेलिंग यू ऑल्सो कि अपने ना थॉट्स को, इंट्यूशंस को आप अलाइन करिए और अपनी इंट्यूशन को सुनिए। ओके, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई कन्फ्यूजन चल रहा है, डिसअपॉइंटमेंट चल रहा है, कमिंग वीक में वो चलेगा, लेकिन आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है सो दैट यू कैन एक्चुअली वर्क थिंग्स आउट इन अ बेटर वे। यू नीड टू यूज़ योर फीलिंग्स टू गाइड योर वे। ओके, कमिंग वीक के अंदर लॉजिक से काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने दिल की बात सुनिए। ओके, और जो भी फियर आपको होल्ड बैक कर रहा है ना, उसको आप रिलीज़ करने की कोशिश करिए थ्रू मेडिटेशन। आपकी रिलेशनशिप की या ऑफिस में या वर्क में या बिजनेस में कोई भी सिचुएशन है, कमिंग वीक में उसका सोल्यूशन आपको मिल सकता है। कमिंग वीक के अंदर आप ओम नमो नारायणी अगर चैंट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जेमिनी, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ दोनों ही एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस हैं, रिलेशनशिप में भी और करियर में इन द कमिंग वीक। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग, दिस इज़ अ मैसेज एंड हैव अ नाइस वीक। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी, इंसाइटफुल लगी, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रा, वेलकम बैक टू प्रीवियस रीडिंग्स। देखते हैं कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो जो भी आपके साथ रेजोनेट करे वो आप रखिएगा, बाकी सारे मैसेजेस को आप इग्नोर कर सकते हैं। ये आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी रिलीजन के लिए हैं, आप पर ये रीडिंग एप्लीकेबल होगी। ओके, सो लेट्स सी योर लव लाइफ एंड वाओ, करियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, बेस चक्रा। रूट चक्रा टॉक्स अबाउट हाउ कनेक्टेड यू आर टू योर सेल्फ। फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप लोग कमिंग वीक में फील करेंगे। यू हैव अ वेरी बैलेंस्ड रूट चक्रा, विच मीन्स आपकी लीडरशिप स्किल्स कहीं ना कहीं आप यूज़ कर रहे हैं कमिंग वीक के अंदर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लिब्रा आपके पास आ सकती है, करियर में एडवांसमेंट आ सकता है
और आप कोई ऐसे डिसीजंस भी ले रहे हैं, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं ताकि आगे जा कर के आप अपने प्रोफेशन को बहुत सॉलिडली बिल्ड करें। कमिंग वीक के अंदर आप लोग सॉलिड प्रोफेशन रिलेशनशिप्स भी बना सकते हैं। ओके, सो वेरी वेरी गुड वीक फॉर योर करियर इन द कमिंग वीक। गाइस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आप फील कर सकते हैं, आप अपने रूट चक्र से अलाइंड होंगे। तो कमिंग वीक के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत काम रहेगी और एक स्टेडी एनर्जी रहेगी। ओके, तो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक आप लोग फील कर रहे हैं एज फार एज रीचिंग योर पर्सनल एंड रिलेशनशिप इवन गोल्स आर कंसर्न्ड। ओके, so you are probably attracting a world of opportunities for yourself. Okay, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे आप लोग ध्यान दे रहे हैं और कमिंग वीक काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए थ्राइव करने के लिए, राइट? आपका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन करियर यू हैव अ गुड न्यूज़, डेफिनेटली काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, काम रहेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे एंड बहुत एंथुजियाज़म से आप कमिंग वीक के अंदर काम करते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं आपके स्किल्स की वजह से, आपके टैलेंट्स की वजह से, आपकी एबिलिटीज़ की वजह से। लीडरशिप रोल आपको मिल सकता है या हो सकता है आप कमिंग वीक में किसी टीम को लीड कर रहे हो या कुछ ऐसे काम के अंदर हों जिसका लीड आपको मिले। ओके, हो सकता है आप लोग कुछ लोगों को पढ़ा भी रहे हो, मेंटोर भी कर रहे हो, राइट? सो वेरी गुड वीक फॉर योर करियर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंक्रीज इन इनकम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो लोग बिजनेस में हैं, प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग वीक के अंदर। इन योर लव लाइफ गाइज, आई फील दैट यू पीपल आर फीलिंग ब्लॉक्ड इन मूविंग अहेड विद योर पार्टनर। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं कनेक्टेड आप करेंटली फील नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ और आपको ऐसा लग रहा है आपका रिलेशनशिप कहीं भी जा नहीं रहा। आपको अपने फ्यूचर को लेकर के कमिंग वीक के अंदर एंशियसनेस हो रही है और काफ़ी ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि आपका फ्यूचर आगे क्या होगा इस इंसान के साथ। ओके, हो सकता है कुछ बातों की वजह से आपका रिलेशनशिप थोड़ा आउट ऑफ बैलेंस हो अभी, लेकिन थोड़े टाइम के लिए रहेगा। आई जस्ट फील दैट कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ इन द कमिंग वीक। प्लीज़ ट्राई टू स्लो डाउन। ओके, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं ऐसे कि जैसे आप चाहते थे, तो आपको पेशेंट रखने की ज़रूरत है और आपको अपने रिलेशनशिप पे कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है कि एक टाइम हर चीज़ टाइम लेती है। यू कैन नॉट फोर्स एनीथिंग। ओके, लेट सर्टेन थिंग्स फ्लो, लेट योर रिलेशनशिप टेक इट्स ओन शेप, टेक इट्स ओन पेस। ओके, इफ़ यू आर फीलिंग प्रेशर्ड इन मूविंग इनटू योर रिलेशनशिप द नेक्स्ट लेवल, तो आप अपने आप को भी पुश मत करिए और अपने पार्टनर को भी पुश मत करिए। थोड़ा धीरे चलिए, स्टेप बैक लीजिए और जब आप रेडी हों, जब आपके पार्टनर रेडी हों, देन यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट टेकिंग द रिलेशनशिप टू अनदर लेवल। अपने पार्टनर के साथ आप क्लैरिटी से बात कर सकते हैं कमिंग वीक के अंदर। और मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग ना बाउंड्रीज़ भी क्रिएट कर रहे हैं, बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज यू रियली वॉन्ट टू लेट योर पार्टनर्स नो कि अभी यू हैव अदर थिंग्स टू डू इन लाइफ ऑल्सो। तो कमिंग वीक के अंदर मुझे आपका रिलेशनशिप जो है थोड़ा स्लो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यू आर नॉट फोर्सिंग एनीथिंग एंड यू आर नॉट इवन वांटिंग टू बी फोर्स। अगर आप सिंगल हैं गाइस, तो हो सकता है कि आप किसी से जल्दी मिलें, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा इस इंसान के साथ। हो सकता है कमिंग वीक में अगर आप डेटिंग के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, आपको कोई इंसान मिले, लेकिन अगर आपने इनके साथ बहुत जल्दबाजी दिखाई ना कि शादी करोगे या नहीं करोगे, शादी के क्या प्लान है, फ्यूचर का प्लान है, तो ये इंसान भाग जाएगा। ओके, तो आपको कमिंग वीक के अंदर आपको भी थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, थोड़ा स्लो जाने की ज़रूरत है। ओके, लेट थिंग्स इवॉल्व ऑन देयर ओन पेस। ओके, सो नाउ लेट्स सी लिब्रा, आपके लिए क्या मैसेज यहाँ पर यूनिवर्स से क्या गाइडेंस आ रही है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून। ओके, सो गाइस कमिंग वीक के अंदर कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों को किसी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़े। सिचुएशन में ऐसी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी एडजस्टमेंट से हेल्प हो जाएगी, तो आप ज़रूर उस सिचुएशन के अंदर अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कि कुछ नई चीज़ और एक्साइटिंग चीज़ आपके पास आ रही है, राइट? यू जस्ट हैव टू बी ओपन टू इट। हो सकता है एग्जैक्टली वैसी नहीं हो जैसी आप चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है आपको ऐसा लगे कि शायद मेरे लिए ये चीज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए नई और एक्साइटिंग सी, आप उसे ले लें। ये सोच करके ना बैठें कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, मेरी स्किल से मैच नहीं होता, मेरे एक्सपीरियंस से मैच नहीं होता। कमिंग वीक में आपके पास डेफिनेटली कुछ आ सकता है ऐसा जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो और आगे जा कर के काफ़ी फ्रूटफुल हो आपके लिए। सो यू कैन मूव अहेड इन दिस सिचुएशन। ओके, अगर आप कहीं ना कहीं होप लूज़ कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसा आप चाहते थे,
तो उसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है चीज़ें जो आप कर सकते हैं, जो आपकी लाइफ में है अभी भी, ठीक है। आपने सब कुछ नहीं खोया है। देयर आर डेफिनेटली सम चेंजेस, सम एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू बिफोर यू वांट समथिंग इन योर लाइफ, ओके। तो कहीं पर भी आप पहुंचना चाहते हैं, किसी के साथ भी आप रहना चाहते हैं, आपके पार्ट पे कमिंग वीक में एडजस्टमेंट ज़रूरी है, ओके। दिस इज़ द मैसेज दैट द यूनिवर्स हैज़ गिवन यू, लिब्रा। सो आई रियली फील दैट यू आर फीलिंग अनफुलफिल्ड समवेयर, कि आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं दैट यू हैव लॉस्ट समथिंग, यू हैवंट। और अगर कुछ खोया भी है तो भी आपके पास बहुत कुछ अभी है जो आपने नहीं खोया है। तो बेटर टू लुक ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग्स, ओके। डोंट लेट योर रूट चक्रा गो आउट ऑफ बैलेंस, बिकॉज कमिंग वीक में काफ़ी अच्छी एनर्जी आपकी रूट चक्रा की आ रही है, राइट। सो दिस वॉज योर मैसेज, लिब्रा। इफ दिस रेजोनेटेड विद यू, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, लेट्स सी कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है, आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेजेस रेजोनेट करते हैं अपने पास रखिएगा, बाकी सबको आप इग्नोर कर सकते हैं। लव लाइफ में और आपके करियर के अंदर क्या आ रहा है एक्वेरियस, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ एंड इन योर करियर, व्हाट्स कमिंग इन एन एक्वेरियस करियर फॉर द कमिंग वीक, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, लेट्स सी। अरे इतने सारे कार्ड्स निकले हैं। द लाइट इन योर लव लाइफ, यू आर फीलिंग डिस्कनेक्टेड एंड बोरडम इन योर करियर, ओके। एंड क्राउन चक्रा का भी कार्ड है। दोनों ही जगह में आई थिंक क्राउन चक्रा आपको चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी ना सेल्फ एस्टीम लो हो रही है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों की सेल्फ एस्टीम लो हो रही है कमिंग वीक में, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रही है और आपके करियर में भी प्रॉब्लम आ रही है। देयर इज़ समथिंग दैट इज़ मेकिंग यू फील लो और डिप्रेस्ड इन द कमिंग वीक। क्राउन चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आपका क्राउन चक्रा बैलेंस नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड अपने रिलेशनशिप्स में कैसे भी हैं, चाहे ऑफिशियल हैं या फिर पर्सनल हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आप लोग फील नहीं कर रहे हैं। आप लोग लोगों से एम्पैथाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप लोग आइसोलेटेड फील करेंगे कमिंग वीक में, या वर्ल्ड से डिसकनेक्टेड फील करेंगे शायद, ओके। क्योंकि क्राउन चक्रा आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है यहाँ पे गाइस। आपको अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ यू पीपल वुड बी फीलिंग लैक आउट ऑफ पर्पज़। आपको लगेगा कि जो भी काम आप कर रहे हैं कमिंग वीक के अंदर उसका कोई पर्पज़ नहीं है, ओके। कन्फ्यूजन हो सकता है, आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं कमिंग वीक में एज़ फार एज़ योर वर्क इज़ कंसर्न, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को अपनी ना आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो रहा हो कि मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। इमोशनली आप लोग ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं कमिंग वीक में, एंड कुछ अटैचमेंट्स आपकी ऐसी हैं जिनको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं गाइस, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको लेट गो करें इन द कमिंग वीक। समथिंग इज़ पुलिंग यू डाउन, वो जो भी चीज़ आपको वे डाउन कर रही है कमिंग वीक में, आपको उससे अपने आप को निकालने की ज़रूरत है, ओके। आपके लव लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक में आप ऐसा फील करेंगे कि आपके पार्टनर ने ना आपको अबैंडन कर दिया है, उनकी तरफ से आपको नेग्लेक्ट फील हो सकता है, या फिर आप में से कुछ लोगों का पैशन डाई हो रहा है आपके रिलेशनशिप के अंदर। हो सकता है कुछ लोग अपने प्लान्स कैंसिल कर रहे हैं या अपने रिलेशनशिप को एक स्टॉप दे रहे हैं, एक पॉज दे रहे हैं इन द कमिंग वीक। You are finding it difficult to see a way forward in your relationship with your partner, okay? आप में से कुछ लोग jealousy भी फील कर सकते हैं, envy भी फील कर सकते हैं because of this crown chakra coming in reverse card. I would really want to tell you कि आप अपने रिलेशनशिप की पॉजिटिव थिंग्स पर फोकस करें कमिंग वीक के अंदर। ट्राई करें कि आप अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और ये सोचें कि आपने इस इंसान के साथ पहले ही रिलेशनशिप के अंदर क्यों आए थे, ओके। यू हैव टू, व्हेनेवर यू फील लाइक गिविंग अप, जस्ट रिमेंबर एंड ट्राई टू रिमेंबर कि आपने ये रिलेशनशिप शुरू ही क्यों की थी। अगर आप सिंगल हैं गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी ईगो आपको अपने पोटेंशियल पार्टनर से मिलने नहीं दे रही, या फिर आपकी ये जो फीलिंग है ना, क्राउन चक्रा आपका ब्लॉक्ड है, तो आपको एक ऐसा लग रहा है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट पीपल, ओके। आप लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पोटेंशियल पार्टनर्स नहीं मिल रहे, या फिर आप लोग अपने पोटेंशियल पार्टनर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि
सामने वाले को लग रहा है कि आप अपने बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं. So you just have to be a bit more humble and in your approach to people, okay? So you have to drop your ego and just be yourself. जैसे आप हैं, आपको कुछ बोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने बारे में कुछ बड़ा चढ़ा के बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमिंग वीक में ऐसा हो सकता है कि इन सब चीज़ों से इरिटेट होकर जो भी आपके पोटेंशियल पार्टनर्स हैं, जिनको भी आप डेट कर रहे हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट करना बंद कर दें, ओके? डेफिनेटली क्राउन चक्रा पे आप लोगों को वर्क करने की ज़रूरत है इन द कमिंग वीक. जॉब के अंदर भी मैं देख रही हूँ डिस्कनेक्ट और बोर्डम आ रहा है, विच मीन्स कि आप लोगों को लैक ऑफ आइडेंटिटी फील हो रहा है, लैक ऑफ पर्पस फील हो रहा है, राइट? नॉट लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड्स ऑफ थिंग, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन समथिंग दैट इज़ नॉट ब्रिंगिंग यू पर्पस, ओके? कोई एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है गाइज, लेकिन आप उसकी तरफ देखना नहीं चाह रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कि क्या ही कर लेंगे हम उसके लिए, ओके? So आपके वर्क के अंदर आई फील दैट देर इज़ अ पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन दैट यू कैन फील दैट इज़ देयर इन योर करियर, विच इज़ अबाउट टू सडनली चेंज. एक्चुअली आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी कमिंग वीक में और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर ओपनिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक, वन ऑफ विच विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, ओके? यू हैव टू टेक अ प्रोएक्टिव अप्रोच. अगर आपको अपने करियर में और अपने फाइनेंसेस में चेंज लाना है तो कमिंग वीक में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा. उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, करियर को इम्प्रूव करने के लिए, जॉब गोल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप फोकस फील कर सकते हैं कमिंग वीक में. पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर रहेगी. यू हैव टू वर्क ऑन योर क्राउन चक्रा. यू हैव टू गो आउट एंड गेट थिंग्स व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, राइट? सम ऑफ यू कुड ऑल्सो बी फीलिंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव. आफ्टर अ पीरियड ऑफ बीइंग वेरी फोकस्ड इन योर वर्क, यू डोंट हैव सर्टेन थिंग्स. हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अगेन अपने वर्क प्लेस पर भी जेलस या एनवियस फील कर रहे हो अपने कोलीग्स के टूवर्ड्स. सो आई फील दैट इन जनरल आप लोग डिस्कनेक्टेड ज़्यादा फील कर रहे हैं गाइज. ऑल्दो ये कार्ड रिवर्स में आया था, मुझे लग रहा है कि आप लोग वर्क प्लेस में थोड़ा होपफुल फील करेंगे, बट बिकॉज क्राउन चक्रा इज़ हियर, आई डू फील कि मेजर एनर्जी आप लोगों की ना हर तरफ से ब्लॉक रहने वाली है. बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड, कन्फ्यूज, लैक ऑफ फोकस आप फील करेंगे और डिस्कनेक्टेड फील करेंगे अपने आप से भी, अपने आसपास के लोगों से भी, राइट? सर्टेन अटैचमेंट्स हैं गाइस, कुछ आपके बिलीव्स भी ऐसे हैं जिनको आपको छोड़ने की ज़रूरत है, ओके? सो कमिंग वीक के अंदर आप लोग कुछ मंत्रास चैंट कर सकते हैं अपनी नेगेटिव एनर्जी क्राउन चक्रा के से हटाने के लिए. आप लोग मंत्रा चैंट करिए जिस भी मंत्र पे आप बिलीव करते हैं, नहीं तो आप सिर्फ ओम का उच्चारण करिए एवरी डे इन द मॉर्निंग एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स और 21 मिनट्स. ओम का उच्चारण अगर आप करेंगे इन द मॉर्निंग, बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा. इट इज़ गोइंग टू ब्रेक दिस नेगेटिव पैटर्न दैट इज़ गोइंग ऑन इन योर crown chakra, okay? It is making you feel distracted, making you feel unfocused, making you feel out of place, okay? Now let's see Aquarius कि coming week के अंदर आपके लिए यूनिवर्स से क्या गाइडेंस आ रही है. Let's see, please give me one card from the universe side. The answers you need are coming. अगर आप लोग किसी चीज़ को ढूंढ रहे थे, कोई आंसर सीख कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन सीख कर रहे थे, कमिंग वीक में डेफिनेटली आपको वो मिल जाएगा. तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अभी भी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है गाइस, तो कमिंग वीक में आप एक गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यूनिवर्स इज़ गिविंग दिस साइन, ओके? यू हैव टू स्पीक योर ट्रूथ इन द कमिंग वीक एंड मेक श्योर दैट आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं औरों के लिए, उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस हो सकता है. तो बी केयरफुल हाउ यू आर स्पीकिंग टू पीपल, ओके? क्योंकि आप लोगों पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कमिंग वीक के अंदर. अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट में हैं तो हो सकता है कि आप लोग आर्ग्यूमेंट से थोड़ा दूर रहें कमिंग वीक में, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. कम बोलें, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रिलेशनशिप आपका हो जाएगा. आर्ग्यूमेंट चाहे आप हार भी जाएं तो ठीक है. आप बात करिए, अच्छे से बात करिए, केयरफुली बात करिए. ऐसा ना हो कि आपके वर्ड्स किसी को हार्म कर जाएं कमिंग वीक के अंदर, ओके? कमिंग वीक के अंदर आप किसी से इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन करते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं. हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान ज़रूर है, जो लोग सिंगल हैं, जो आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा. तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर नोटिसिंग देम, बट प्लीज़ बी हम्बल, ओके? कोई ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है गाइस जिसको आपको कम्प्लीटली इग्नोर करके भूल जाने की ज़रूरत है. अगर कोई ऐसी सिचुएशन में आप हैं जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है, जस्ट लाफ इट ऑफ एंड मूव ऑन, राइट? सो दिस वॉज योर मैसेज एक्वेरियस फॉर द कमिंग वीक. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.